हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सावन मास के सावन शनि प्रदोष व्रत कब है, उसे शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथा। सावन मास के साल 2024 के सावन मास शुक्ल पक्ष की शनि प्रदोष व्रत पंचांग के अनुसार सावन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सावन का आखिरी प्रदोष व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 17 अगस्त को सुबह 8:05 से रहेगी और यह 18 अगस्त को सुबह 5:51 तक रहेगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 17 अगस्त को शनिवार को दिन रखा जाएगा। तो आइए मनचित और श्रद्धा भाव से भगवान शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से सावन माह के सभी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो बोलिए प्रेम से भोले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में अत्यधिक ज्ञानी ऋषि थे जिनका नाम काश्यप था। यद्यपि उनकी कई पत्नी थी, लेकिन दिति एवं अदिति सबसे मुख्य थी। इसी प्रकार अदिति के गर्भ में देवता और अदिति के गर्भ में दैत्यों की उत्पन्न हुआ। दिति के 2 पुत्र हुए, पहला हरियक्ष और दूसरा हरि काश्यप। दोनों ने असुर के प्रतीक के थे। भगवान विष्णु ने वर्ण अवतार में पृथ्वी का रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिए थे। ऐसे में अपने भाइयों की मृत्यु की क्रोध में आकर हिरण्याकश्यप ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या की और उन्होंने प्रसन्न होकर अजर अमर होने का वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए, न तो मैं दिन में मर सकूं, न रात में मर सकूं, न पृथ्वी पर मर सकूं, न पाताल में मर सकूं, देव से मरूं न दानव से मरूं। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहे यथास्तु। हिरण्याकश्यप ने ये वरदान पाकर हिरण्याकश्यप ने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया, जिसमें देवता पराजित हो गए। अजय होने के कारण हिरण्याकश्यप तीनों लोगों का स्वामी बन गया और उसने अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। वह स्वयं ही भगवान शक्तिमान समझने लगा। अहंकार में अंधे होकर हिरण्याकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी यद्धाधु, जिनका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद का स्वभाव अपने पिता से विपरीत था। साधु पवित्र का था, जिनको भगवान श्री हरि के भक्ति में बेहद विश्वास रखा था। साधु प्रहलाद ने अति उत्तम पिता से अलग ही स्वभाव भगवान विष्णु के अधिक पिता के रूप में मानता था और अत्यधिक उन्हें पूजा भी करता था। प्रहलाद पिता से विरोध कर भगवान विष्णु के अधिकतर भगवान और पिता की समान मानता था। जो ये प्रदोष व्रत रखेगा या करेगा, उन्हें या कथा सुनेगा, भगवान प्रहलाद जैसे पुत्र की प्राप्ति होगा। प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्याकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वे केवल अपने पिता का पूजा करे, परंतु प्रहलाद ऐसा नहीं किया। ऐसे में भगवान विष्णु के भक्ति से अपने पुत्र का मन भटकाने के लिए स्वयं के प्रति अवस्था जगाने के लिए हिरण्याकश्यप ने प्रयत्न किया, लेकिन जब व्यर्थ दिखाने लगा तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह के प्रताड़ित करने लगा। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने पुत्र की हत्या का निर्णय लिया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को कभी ऊंचे पर्वत से धक्का नहीं धकला तो कभी अपनी बहन होलिका के साथ मिलाकर उन्हें अग्नि में जलाने का प्रयत्न नहीं किया।
किंतु श्री विष्णु के हर बार अपने इस परम भक्त की रक्षा करते थे। प्रहलाद पर भगवान का अद्भुत कृपा देखकर हिरण्यकश्यप की प्रजा भी भगवान श्री विष्णु की आस्था जगाने लगी। ऐसे में हिरण्यकश्यप क्रोध में ही ज्वाला में भटक उठा और भरी सभा में के बीच अपने पुत्र का मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रहलाद को एक खंभे में बांधकर कहा, तुम कहता है कि तेरे विष्णु भगवान कण कण में है। यदि ऐसा है तो मेरा भगवान इस खंभे में भी होगा। तो आज अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारो। इतना कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंभे को अपने बेटे को बांधा, प्रहलाद को बांधकर तुम आज अपने भगवान को पुकारो। इतना कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंभा पर प्रहार किया, उसी क्षण प्रहलाद ने भगवान विष्णु की स्मरण किया। स्मरण करते हुए गोधूली के समान खंभे में चीरते हुए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जिनका नाम आधा शरीर और आधा मनुष्य का शरीर था और आधा शरीर शेर के था। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप की अपनी जांघों पर रखकर उनकी छाती को अपने नाखून से पकड़कर वध कर दिए। इसी प्रकार जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो न ही दिन था न ही रात था, बल्कि गोधूली के समय था। उसे वरदान प्राप्त हुआ था कि वे पृथ्वी पर आकाश पाताल कहीं भी मारा नहीं जा सकता था। इसी कारण भगवान विष्णु ने अपने जांघ पर रखकर उसका वध किया। वरदान के अनुसार न देव मार सकते थे, न दैत्य मार सकते थे। इसीलिए हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर और हिरण्यकश्यप को मृत्यु दंड दिए। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम, जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।